बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ पीपीएससी के इंटरव्यू हैं। पोस्ट है ग्रेन सुपरवाइज़र पीपीएस 9 और ये डिपार्टमेंट है फूड डिपार्टमेंट। तो इसका फर्स्ट इंटरव्यू है। ये सेंटर इसका लाहौर है। कैंडिडेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ जंग फेमस। सेकंड क्वेश्चन, सुल्तान बाहू का टाइटल क्या है। थर्ड उसी से पूछा है उस टाइटल का मतलब। चौथा क्वेश्चन, आपकी डिवीज़न में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंग्लिश टीचर यानी जो सेकंड मेंबर है उसने पूछा डिफाइन एडवर्ब। छठा क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप ऑफ एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश वन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया है और उसको कहा है कि इसको ट्रांसलेट करें आप इंग्लिश में। हाँ, और एक पैसिव वॉइस पूछा है उससे। देन फूड डिपार्टमेंट मैम जो है उसने क्वेश्चन किया 10 व्हाट केमिकल आर यूज्ड इन वीट प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है गोडाउन का एरिया क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। उसके बाद 12 है कौन सी डिवीज़न वीट प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। 13 वीट की डिजीज़ नेम ऑफ पेस्ट्स क्या है, यानी वीट्स की डिजीज़ क्या है और उसकी पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात कौन सी हैं। नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी स्टेज पेस्ट्स की ज़्यादा डेंजरस है, यानी कौन सी ख़तरनाक है, ज़्यादा जहर लगाने से वो नुकसानदेह हो सकती है। इंटरव्यू नंबर 2 है इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंसेस बिटवीन टेंडर एंड फॉरन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू परचेज आर्टिकल फॉर डिपार्टमेंट। नंबर 4, हाउ मैनी न्यूज़पेपर विल यू गिव टेंडर एड, यानी एडवर्टाइजमेंट कितने न्यूज़पेपर में आप देंगे टेंडर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मच परचेजिंग विल यू गिव टेंडर। नंबर 6 है इफ़ यू हैव बाय टू द आर्टिकल ऑफ 10,000 रुपीज़ विल यू गिव टेंडर। नंबर 7, विल यू गिव टेंडर टू सेलिंग समथिंग। Number 8, for what tender is given. Number 9, what is impeachment. Number 10 है 9 May attack is impeachment or not. 11 imports of Pakistan कौन कौन सी हैं और Number 12 opposite of democracy. Number 13 define democracy. Number 14 unwritten constitution of country. Number 15 parts of speech. Number 16 correct spelling, मतलब एक वर्ड बताया तो उसके करेक्शन पूछिए स्पेलिंग की। नंबर 17 प्रोक्रूटमेंट एक्ट क्या है। नंबर 18 वीट कल्टीवेशन क्वांटिटी। नंबर 19 वीट इज़ रबी और खरीफ, यानी ये रबी की फसल है या खरीफ की है। दैन 20 मूंगी रबी और खरीफ, यानी ये मूंगी जो है वो फसल कौन सी बनती है। 21 क्वांटिटी ऑफ राइस फॉर कल्टीवेशन। 22 क्वांटिटी ऑफ कॉटन फॉर कल्टीवेशन। 23 डिजीज़ ऑफ वीट, डिजीज़ ऑफ वीट पूछे यानी कि जो गंदम की बीमारियाँ। उसके बाद 24 क्वांटिटी ऑफ ग्राम फॉर कल्टीवेशन। इंटरव्यू नंबर 3 है यूर क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन पूछी है एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। नंबर 3 व्हाट इज़ वीट प्रोक्यूरमेंट, यानी ये क्वेश्चन अब रिपीट हुआ है। 4 व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ वीट प्रोक्यूरमेंट। नंबर 5 स्टोरेज ऑफ वीट क्या है। उसके बाद नंबर 6 वीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ स्टेपल फूड, नंबर 7 पे पूछा है। और नंबर 8 पे व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। नंबर 9 वाई फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट। नंबर 10 पाकिस्तान स्टेपल फूड।
Number 11 is rice, staple food of Pakistan. Number 12, what a factor in meeting targets, hurdles. Number 13, what is smuggling and hoarding. Number 14, how we can reduce wheat hoarding. Number 15, what is the difference between PFA and PFD. Number 16, PFA working and duties. देन रेफर टू द डिपार्टमेंट मेंबर, यानी डिपार्टमेंट का जो मेंबर है उसकी तरफ रेफर किया है, तो उसने क्वेश्चन पूछा पी एफ ए इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कौन से साल इस्टेब्लिश हुआ पी एफ ए. देन 18 पी एफ ए एक्ट पूछा. 19 पी एफ ए फूड स्टाफ कंट्रोल एक्ट पेनल्टीज़ क्या है. नंबर 20 पी एफ ए पेनल्टीज़ cognizable or not. 21 adulterants of milk. Number 22 coffee adulterants. 23 FAO क्या है, ठीक है, FAO stands for. नंबर अब थर्ड मेंबर जो है उसने क्वेश्चन पूछे हैं 24 who wrote पाकिस्तान नेशनल एंथम. 25 when first time slogan out, यानी कब जो है ये उसके बाद लगाया गया नारा. 26 what type of 1962 constitution. Number 27 USA president name. 28 इटली कैपिटल कौन सा है. इंटरव्यू नंबर 4 है, इसकी टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स है और ये सरगोदा का कैंडिडेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पूछा है इससे. देन आप जो है इतनी कमज़ोर हैं तो गर्मी का काम है तो आप बेहोश हो जाएंगे इतने में तो. देन क्वेश्चन पूछा है आप इतनी क्वालिफाइड हैं तो CSS की तरफ क्यों नहीं जाती, ये साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाती. यू हैव अ पोटेंशियल, मतलब आप में इतनी काबिलियत है तो आप ये क्यों नहीं कर लेती. तो इन क्वेश्चन का शेयर करने का आपसे मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, इररिलेवेंट हैं ये, मतलब इस किस्म के नहीं हैं. तो ये सारे आप जो भी कैंडिडेट आता है तो उसके माइंड में होने चाहिए कि PPSC में कैसे कैसे किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और देन है आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है तो कैंडिडेट ने यस बोला है तो उन्होंने कहा पर लग नहीं रहा, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है. देन चेयरमैन सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उसने कहा है कि कंप्यूटर के ही लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में. अगर प्रेजेंटेशन देनी पड़े तो अभी आप दे लेंगी, अगर अभी आपको लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन यानी बनानी पड़े तो बना लेंगी. देन इंग्लिश मेंबर ने पूछा CSS एंड PMS के बारे में क्या जानती हैं आप, क्या फ़र्क है इनमें. देन क्वेश्चन नंबर 10 CSS में ऐसे राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखते हैं ऐसे. इसके बाद 11 एक नावल का राइटर नेम पूछा है, ठीक है, उर्दू का क्वेश्चन है तो इस तरह में पूछ सकते हैं. कोई भी नावल जो है मशहूर नावल के राइटर का नेम पूछ सकते हैं या राइटर का पूछ के उसके नावल का पूछ सकते हैं कोई एक. देन फ्लोरा एंड फाना क्या चीज़ है ये पूछा है. उसके बाद डिपार्टमेंट पर्सन की तरफ है, उसने कहा कि आटा गूंथते हुए लचक क्यों होती है आटे में. 14 कपड़ा कैपरा बैटल का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी जो ये इंसेक्ट्स हैं जो गंदम को कीड़े लगते हैं तो इनका जो है वो उनमें से कैपरा बैटल है एक, तो उसका साइंटिफिक नेम पूछा है. उसके बाद पल्स बैटल का साइंटिफिक नेम पूछा है, ये भी एक जो है दानों को लगने वाला कीड़ा है. 16 रेड फ्लोर का साइंटिफिक नेम क्या है. देन 17 राइस वीविल का साइंटिफिक नेम. 18
क्वेश्चन नंबर 18 है 1978 में कौन सा जूलॉजी साइंटिस्ट फौत हुआ है? 19 लोन के साइंटिस्ट ने लिया है अमेरिका से। 20 आपने जूलॉजी पे कितना काम किया है यूनी में? उसके बाद 21 आपकी यूनी ने क्या काम किया जूलॉजी पे ओवरऑल? 22 पाकिस्तान के जूलॉजिस्ट के नाम क्या है? 23 अमेरिका में अभी कितने जूलॉजिस्ट हैं? आपने जूलॉजी क्यों चूज़ किया? 25 जूलॉजी और फिज़िक्स में कैसे आप मिक्स अप कर सकते हैं? 26 जूलॉजी बॉटनी और फिज़िक्स को मिला के क्या नेम रखेंगी आप? देन 27 है कुछ इंग्रेडिएंट्स का पूछा है, इंग्रेडिएंट्स। 28 क्वांटल लाइक टर्म का पूछा है। 29 आपकी तहसील में गंदम मापने के लिए एक स्पेसिफिक आला यूज़ होता है, उसका नाम बताएं। 30 आपकी तहसील आपकी फेवरेट क्यों है? तो देन ये थे क्वेश्चन कुछ जो आपके साथ शेयर किए हैं, मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो तो देन जस्ट रिमेंबर इन योर प्रेज। थैंक यू वेरी मच।